हेलो एवरीवन। जैसे कि अभी आईआईटी भुवनेश्वर का काउंसलिंग का सेकंड लिस्ट भी आ चुका है और उसका फर्दर काउंसलिंग चल रहा है। तो अब उस रिगार्डिंग बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो फ्रीज और अपग्रेड वाला ऑप्शन में। तो उसके रिगार्डिंग अभी हम बात करेंगे। ये है आईआईटी भुवनेश्वर का इन्फॉर्मेशन नोटिस। यहाँ पर तुम देख सकते हो 18 तारीख को जो है एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हुआ था, 25 तारीख को लास्ट डेट था, 29 तारीख को फर्स्ट राउंड का लिस्ट आ गया था, 1 तारीख को सीट बुकिंग के लिए बोला गया था, 2 तारीख को सेकंड लिस्ट आ गया था, 4 तारीख तक उनको टाइम दिया गया है। फिर देखोगे कि 6 तारीख को थर्ड लिस्ट आ जाएगा, 8 तारीख तक टाइम मिलेगा उनको सीट को बुक करना या फिर अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद 9 तारीख को फोर्थ लिस्ट आ जाएगा, 11 तारीख तक टाइम मिलेगा उनको सीट बुकिंग करना है या फिर अपग्रेड करना है या फिर छोड़ना है, उसके रिगार्डिंग सोचने के लिए। फिर 16 तारीख को क्या है कि नोटिफिकेशन जारी होगा कि स्पॉट राउंड के लिए कोई वैकेंसी है या फिर नहीं। अगर वैकेंसी होगा तो वो फिर दिखा देंगे कि इतना वैकेंसी है, इस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है और उसको अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट कब है, वो सब चीज़ें स्पॉट राउंड के लिए वो सब आ जाएगा नोटिफिकेशन में। फिर क्या है 30 तारीख को क्या है जो जो लोग सीट एक्सेप्ट किए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 3 तारीख को फिर से स्पॉट एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो स्पॉट एडमिशन अपना वैकेंसी के हिसाब से होता है, लेकिन स्पॉट एडमिशन में हर बार आईआईटी भुवनेश्वर का लिस्ट जो है वो जाता है। तो पिछली बार भी 11 सीट गए थे, इस बार भी जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। अभी कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत हो रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, तो वो बहुत ही टेंशन में है। तो स्टार्टिंग के राउंड में ऐसा ही होता है, कट ऑफ हाई ही जाता है, धीरे धीरे फिर कम होने लगता है। ठीक है। अभी सबसे बड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि बच्चों को थोड़ा पता नहीं चल रहा है कि एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट विथ फ्रीज और एक ऑप्शन आ रहा है एक्सेप्ट विथ अपग्रेड। तो उन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करना चाहिए या फिर क्या नहीं, वो सब बच्चों को पता नहीं चल रहा है। तो पहले हम देखते हैं क्या चीज़ है। पहले जो रहता है फ्रीज वाला ऑप्शन। अगर फ्रीज वाला ऑप्शन है इसका मतलब ये है, मान लो कि तुमने आईआईटी भुवनेश्वर में अप्लाई किया, तुम्हें जो सब्जेक्ट चाहिए था वही सब्जेक्ट में तुम्हें सीट मिल गया, तो फिर तुम्हें क्या करना है, फ्रीज वाला ऑप्शन को चुनना है। फ्रीज वाला ऑप्शन चुनते ही तुम्हें उसका फ़ीस 20,000 रुपये पेमेंट करने होंगे अगर जनरल कैटेगरी का हो तो। और SC ST के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो तुम देख लेना अपने हिसाब से जो भी मांग रहा होगा। अगर तुम फ्रीज में सिलेक्ट करते हो तो फिर तुम्हारा सीट जो है वो बुक हो जाता है। फिर जब तुम्हें बुलाएंगे वो एडमिशन के लिए, उस टाइम में तुम्हें अपना TC या डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो मांगेंगे वो लेकर चले जाना है। तो फ्रीज का बात है ये। बाकी रहा अपग्रेड वाला बात। अपग्रेड का मतलब है कि तुम्हें अपना मनचाही जो मेजर चाहिए था, जो सब्जेक्ट चाहिए था, वो मिला नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो कि जो मिला है उसको रखते हुए आगे के लिए तुम बढ़ाना चाहते हो कि वो सब्जेक्ट मिले, इसलिए तुम अपग्रेड कर रहे हो। मान लो तुम्हें केमिस्ट्री मिला है लेकिन तुम्हें मैथमेटिक्स चाहिए था, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट विथ अपग्रेड। एक्सेप्ट विथ अपग्रेड करोगे तो फिर तुम्हें नेक्स्ट राउंड में मैथमेटिक्स वाला जो सब्जेक्ट है वो मिलने का चांसेस है। अगर वहाँ पर वैकेंसी रहा तो फिर तुम्हें मिल भी जाएगा ऐसे करके। अगर तुम कुछ नहीं सिलेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सीट एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें और फर्दर राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए तुम्हें गिना ही नहीं जाएगा। तो इसलिए छोड़ना नहीं है। बाकी एक बात ये रहता है कि कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं जैसे कि किसी को इकोनॉमिक्स मेजर मिल रहा है, रुको बोर्ड को पूरा क्लियर कर देते हैं। किसी को इकोनॉमिक्स मेजर मिल रहा है, बात ऐसा है कि उसको इकोनॉमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाह रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, छोड़ना नहीं है, तुम्हें जैसे भी करके अपग्रेड कर देना है। तो वो अपग्रेड किया ताकि उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स इन तीनों में से कुछ मिल जाए, तो उसने अपग्रेड का ऑप्शन लगा लिया। लेकिन मान लो फोर्थ राउंड तक जाते जाते उसका क्या हुआ कि अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब उसका मनचाही जो सब्जेक्ट था वो नहीं मिला, तो उसको क्या करना है। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर एक लास्ट को एक ऑप्शन आएगा, जब लास्ट राउंड तक, मतलब स्पॉट राउंड के पहले राउंड तक, कि तुम्हें ये जो सीट है उसको एक्सेप्ट करना है या फिर विड्रॉल करना है। तो तुम्हें क्या करना है, विड्रॉल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। विड्रॉल क्लिक करते ही तुम्हारा वहाँ से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा जो सीट होगा वो कहाँ चला जाएगा, स्पॉट राउंड के लिए चला जाएगा। समझ रहे हो, विड्रॉल करने पे तुम्हारा जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस तुम्हारा नहीं होगा और वो जो सीट है वो चला जाएगा किस लिए, स्पॉट राउंड के लिए। और तुम्हें जो पैसा तुमने पेमेंट किया है 20,000 रुपये, वो तुम्हें रिटर्न आ जाएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस जो 5 रुपये वो रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, पैसा रिफंड हो जाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 2 महीने लग जाएंगे। कितना टाइम मैंने बताया, ऑलमोस्ट 2 मंथ तो लग ही जाएंगे भाई, क्योंकि उनको सब चीज़ें देखना होता है कि कितना सीट खाली रहा, किस किस ने विड्रॉ किया, उसी हिसाब से वो
तुम्हारा पैसा को रिटर्न करते हैं, तो 2 मंथ्स तो लग ही जाएंगे तुम्हें पैसा रिटर्न होते होते। तो ऐसा ही बात है कि विड्रॉ करने के बाद भी तुम्हें 2-3 महीना वेट करना होगा, लेकिन पैसा आ जाएगा, क्योंकि ये सब सरकारी संस्था है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट वाले है कि कोई कहाँ खा गया या कर दिया, ऐसा नहीं होगा। पैसा तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने सब कुछ बता दिया। फ्रीज का मतलब क्या होता है, अपग्रेड का मतलब क्या होता है। अगर तुम्हारा अपग्रेड करने के बाद तुम्हारा मनचाही सब्जेक्ट नहीं मिला तो फिर क्या करना है, विड्रॉ करना है। विड्रॉ करने से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा फ़ी जो है, तुमने जो भी भरा था फीस, वो तुम्हें रिटर्न आ जाएगा रिफंड होकर। ये है सेकंड मेरिट लिस्ट जो कि आ चुका है ऑलरेडी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो यहाँ से देख लो। अगर तुम्हारा नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम IIT भुवनेश्वर के लिए सिलेक्ट हो चुके हो। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा अपना नाम, अपना कैटेगरी और कितना मार्क्स तुम्हारा रहा है NCET में, वो थोड़ा कमेंट कर लो, ताकि हमें भी पता चले कि कट ऑफ कितना जा रहा है। फ़िलहाल किस कट ऑफ में IIT भुवनेश्वर का काउंसलिंग चल रहा है। बाकी ये है वो कैंडिडेट्स का लिस्ट जिन्होंने फर्स्ट लिस्ट में सीट को एक्सेप्ट करके अपग्रेड के लिए डाला है। बस यही था इस वीडियो में। मैंने तुम्हें अपग्रेड और फ्रीज वाला जो ऑप्शन रहता है IIT भुवनेश्वर में या फिर बाकी IITs में या फिर NITs में, वो वाला मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। और फिर कैसे क्या विड्रॉ करना है वो वाला ही मैंने बता दिया है। अगर कोई और कन्फ्यूजन हो तो फिर तुम आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी तुम चाहो तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। इसका लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, इसमें भी तुम जुड़ सकते हो, इसका लिंक भी पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर कुछ और डाउट्स हो तो आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।